हेलो हेलो एवरीवन। सो फाइनली आज हम लोग इन बेल फ्लावर्स को बनाने वाले हैं। इनको मैंने अपने प्रीवियस जापानीज़ नॉट बैग वाले वीडियो में एज अ बैग चार्म यूज़ किया था और आज मैं ये बनाने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा। सो लेट्स मेक इट। सो हमको इसको बनाने के लिए ये कुछ यार्न से आप अपने कलर चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं और हमारा हुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लावर्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक मैजिक रिंग और वो हम लोग बनाएंगे हमारा जो ग्रीन वाला यार्न है उससे। इस तरीके से क्रॉस आप लेंगे फिंगर के फ्रंट में और उसके बाद फिर बैक से हम लोग एक निकालेंगे लूप इस तरीके से। उसके बाद अपने फिंगर से इसको रिमूव करके हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एक चेन और उसके बाद हम लोग इस सर्कल के अंदर बनाने वाले हैं सिंगल क्रोशे। ऑलमोस्ट हमको इसके लिए 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस मैजिक सर्कल में और उसके बाद हम लोग स्लिप स्टिच करके इसको कर देंगे क्लोज। कुछ इस तरीके से हम लोग हमारे सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा चेन है उसमें हम लोग इसको स्लिप स्टिच करके इस सर्कल को कंप्लीट कर देंगे। पहले सर्कल बंद कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ इस तरीके से इसमें लगा देंगे स्लिप स्टिच। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग बनाने वाले हैं 4 चेन्स, जिसमें के जो स्टार्टिंग के 2 चेन्स होंगे वो हमारे फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट होंगे और जो नेक्स्ट 2 हैं वो हम लोग को एक गैप प्रोवाइड करेंगे अपने पेटल्स बनाने के लिए। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग हमारे जो नेक्स्ट वाला जो लूप है उसमें बनाने वाले हैं डबल क्रोशे और इसके बाद हम लोग फिर से बनाएंगे 2 चेन्स और यही पैटर्न आपको इस पूरे सर्कल में कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट आपके इस तरीके से टोटल 5 डबल क्रोशे बनेंगे। सारे डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से बनाएंगे 2 चेन्स और उसके बाद हम लोग हमारा जो फर्स्ट डबल क्रोशे है, मतलब हमारा जो 2 चेन्स था स्टार्टिंग में जो हमने बनाया था उसमें हम लोग लगा देंगे स्लिप स्टिच। इस चीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक और चेन बनाएंगे और हमारा ये जो यार्न है इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेंगे। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और अब आपको जितने भी फ्लावर्स बनाने हैं उतने आप मतलब ये जो पार्ट है इसको भी आप उतने ही बना लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका स्टेम बनाएंगे। आपको ये बीच में ये जो सर्कल दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे हमारा जो ग्रीन वाला यार्न है उसको हम लोग यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से अंदर से हुक ऐसे डाल देंगे और हमारा ये जो ग्रीन वाला यार्न है इसको किसी भी जो हमारा ये जो गैप है उससे निकाल के हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग टाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर रहे। नहीं तो यही पार्ट है जो मोस्टली निकल जाता है और फिर ये जो हमारा पूरा ये है मतलब पार्ट है ये ना पूरा ख़राब हो जाता है। हम लोग अब क्या करेंगे कि ये जो गैप है यहाँ पे हम लोग अपना हुक डालेंगे और वो जो बीच में जो हमारा मैजिक रिंग था वहाँ से हम लोग ये जो यार्न है हमारा उसको हम लोग इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे हमारा चेन। हमको चैन उतना बनाना है जितना हमको हमारा जो स्टेम का जितना लेंथ चाहिए उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को बनाएंगे और लास्ट में जो वो एक और जो मैंने इस तरीके का जो बनाया हुआ है उसको हम लोग इसमें अटैच कर देंगे। मैंने इतना बड़ा बनाया है, मैंने काउंट नहीं किया था मैंने कितने चेन्स को इंक्लूड किए। अब हम लोग यहाँ पे ये सेकंड वाला जो है इसमें इस तरीके से निकाल के हम लोग यहाँ पे इसको सेम बांध देंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर्ड रहे।
अब इसमें हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे हमारे पेटल्स। तो मैंने पिंक वाले ऑलरेडी बना लिए हैं, हम लोग यहाँ पे बनाएंगे रेड वाला। रेड वाला जितना अच्छा दिख रहा है ना, उतना पिंक वाला नहीं लगा मुझे। लिटरली रेड कलर का और ये ब्लू कलर का, ये दोनों कलर्स का ये वाला जो फ्लावर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मैंने रेड कलर का यान यहाँ पे ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो बीच में इसके जो गैप्स हैं उसमें हम इस यान को सबसे पहले बांध सकते हैं आप, या फिर हम कुछ इस तरीके से लाइक उसको निकाल के थोड़ा एक और बार उसको रोटेट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन्स बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा पफ स्टिच। तो उसके लिए कुछ इस तरीके से हम लोग बनाएंगे ये पफ स्टिच को। हम लोग पहले उसको लेंगे, उसको इस तरीके से यान ओवर करके उस मतलब हमारा जो गैप है उसके अंदर लेके जाएंगे और फिर यान ओवर करके निकाल देंगे। मैंने इस तरीके से लाइक 5 टाइम्स इसको ऐसे किया है। ये करने के बाद हम लोग इस तरीके से हमारा जो वो है उसके अंदर से हम लोग इसको निकाल लेंगे। एक यहाँ पे चेन बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक और चेन बना लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से 5 ये जो पफ स्टिच है इस तरीके से जो नेक्स्ट वाला हमारा होल है उसमें फिर से हम लोग लाइक बनाना स्टार्ट करेंगे। सो इस तरीके से वी विल यार्न ओवर, वी विल लाइक पुल इट थ्रू लाइक दिस। इस तरीके से करने के बाद हम लोग ये सेम पैटर्न हम लोग को करना है कि ये लाइक पफ स्टिच बनाएंगे हम लोग इस तरीके से। फिर पूरा ये हमारा जो यान है एक बार फिर से उसको यान ओवर करके लाइक पूरे उस पफ स्टिच से निकालना है और यहाँ पे एक चैन बनाना है और एक और चैन बनाना है। फिर इस तरीके से हम लोग ये पूरा फ्लावर लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे कंप्लीट विद अ स्लिप स्टिच। सो आप यहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पे या फिर किसी चैन के अंदर भी यहाँ पे स्लिप स्टिच कर सकते हैं। और हमारा फ्लावर आधा बन चुका है, लाइक जो पेटल्स हैं वो आधे बन चुके हैं। ये इतना में ही बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है, बहुत ज़्यादा प्यारा फ्लावर है ये। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वाला जो ये होल है पेटल्स के बीच में, इसमें हम लोग हमारा बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं 2 हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से हम लोग कुछ बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया और इसके बाद हम लोग फिर से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। सो ये जो ऐसे वो जो थोड़ा राउंड वाला जो वो आता है ना फ्लावर्स में, हमको वो मिल जाएगा। सबसे पहले बनाना है सिंगल क्रोशिया, उसके बाद फिर हम लोग को बनाना है हाफ डबल क्रोशिया 2 टाइम्स और उसके बाद हम लोग फिर से बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। सो इस तरीके से जितने भी ये हमारे फ्लावर के बीच में मतलब पेटल्स के बीच में जो गैप हैं उसमें हम लोग इस सेम पैटर्न को फॉलो करके ये पूरा फ्लावर हम लोग कर देंगे कंप्लीट। सो लास्ट तक कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देंगे स्लिप स्टिच और हमारा यहाँ पे फ्लावर बनके हो गया है रेडी। जो एक्स्ट्रा यान है और ये जो रेड वाला यान है, अब उसको हम लोग यहाँ पे कट कर लेंगे और फाइनली हमारा फ्लावर बन चुका है।
सो मैंने क्या किया था ना, मैंने इसको जस्ट ट्रायल के लिए एक बार इस तरीके से बांध के देखा था और ये इतने में ही बहुत अच्छा लग रहा था। अगर इसको आप जैसे किसी डोर फ्रेम में लगाते हैं ना तो ये बहुत सुंदर दिखेगा, बट अगर आपको इसमें लीफ भी इंक्लूड करना है तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सो सबसे पहले हमारा ग्रीन वाला यार्न ले लेंगे हम लोग और उसके बाद उससे बना लेंगे हम लोग 22 चेन्स। ट्वेंटी टू चेन्स कंप्लीट होने के बाद हमारा जो फर्स्ट वाला चेन रहेगा उसमें हमको करना है एक स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला चेन होगा उसमें हम लोग को बनाना है एक सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से हम लोग इसमें बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट वाले में हम लोग बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। मैंने जो ये लीफ कैसे बनाना है ना ये प्रॉपर यहाँ पे लिख दिया है, यही सेम पैटर्न हमको फॉलो करना है। सो हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब इसके नेक्स्ट 2 चेन्स में हमको बनाना है 2 डबल क्रोशिया, मतलब सिंगल चेन में हम लोग बनाएंगे डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट वाले में हम लोग बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, मतलब जो 3 बार हमको इसमें वो करना रहता है, हम लोग वो वाला चेन बनाएंगे। यहाँ पे 2 बार रोटेट करना है यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद हम लोग यार्न ओवर करके पुल थ्रू करेंगे और 2 करके हम लोग हमारा जो ये है उसको यार्न ओवर करके इस तरीके से निकालते जाएंगे तो हमारा ट्रिपल क्रोशिया जो है वो बन जाएगा। उसके बाद हम लोग को बनाना है एक DC मतलब डबल क्रोशिया। उसके बाद नेक्स्ट वाले चेन में बनाना है एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरीके से और उसके बाद नेक्स्ट वाले में बनाना है एक सिंगल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट वाले में हम लोग को करना है स्लिप स्टिच। सो हमारा हाफ लीफ बन के रेडी हो चुका है। इसका नेक्स्ट वाला जो है चेन उसमें हम लोग एक और बार स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे और उसके बाद वाले जो चेन है उसमें सेम पैटर्न फॉलो करके हमारा जो इसके बाद का जो लीफ है उसका भी हम लोग आधा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच कर दी हूँ। इसके बाद हम लोग करेंगे सेम पैटर्न फॉलो, स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच। इस तरीके से सेम पैटर्न फॉलो करके हम लोग ये वाला जो भी आधा जो लीफ है इसको भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक करने के बाद मैंने यहाँ पे एक और चेन इंक्लूड किया था ताकि वो जो कॉर्नर में जो एक ऐसे पॉइंटेड वाला जो वो रहता है ना एक लीफ में वो मिल सके। तो एक चेन बनाने के बाद हम लोग अपना वर्क नीचे से स्टार्ट करेंगे। सो उसमें हम लोग इस तरीके से सेम पैटर्न ही फॉलो करना है, कुछ नया कुछ चेंज नहीं करना है, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। स्लिप स्टिच, सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया और मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी फॉलो करेंगे और हमारा जो सेकंड हाफ है लीफ का उसको भी हम लोग इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स कंप्लीट इट टुगेदर।
तो ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग ये जो हमारा यान है उसको यहाँ से कट कर लेंगे। एक चेन बना के आप कट कर लीजिएगा ताकि लाइक वो अच्छे से सिक्योर रहे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस लीफ के पीछे साइड से हम लोग हमारा हुक इस तरीके से लाइक हम लोग इंसर्ट करेंगे और हमारा ये जो पिंक वाला जो हमारा बेल फ्लावर है जो जिसमें 2 हैं उसको हम लोग यहाँ पे लाइक इंसर्ट कर देंगे। ये अटैच होने के बाद ये हमारा जो रेड वाला है उसको मेरा ये जो इसका स्टेम था ना वो बहुत बड़ा हो गया था, तो मैंने क्या किया इसको लाइक इस तरीके से बांध दिया था और जो इसका रेस्ट जो लाइक स्टेम बच गया था उसको मैंने हमारा जो फ्लावर है उसी के साथ लाइक मैंने इसको लाइक स्टिच कर दिया था। या फिर आप अगर छोटा बना लेते हैं अगर स्टेम को, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वो जो लीफ है हमारा उसी में इसको स्टिच करके लाइक अटैच कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग का फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है एंड इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। Thank you for watching this whole video till the end and please like and subscribe और please इस flower को बनाइएगा, do try it is really very much beautiful।